नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल देश दस्तक में। मैं हूं आपके साथ श्वेता राय। क्या एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा बीजेपी के लिए जीत की चाबी बन गया है। क्योंकि जिस तरह से यूपी के उपचुनाव के नतीजे आए हैं, इससे तो यही कहा जा सकता है कि एक है तो सेफ है और बटेंगे तो कटेंगे नारे को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और यूपी उपचुनाव के नतीजों का क्रेडिट सीधा इन नारों को दिया जाए। जिस तरह से यूपी के उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि ये नारा लोगों को पसंद आ रहा है। इस नारे को जीत का क्रेडिट दिया जाए, या जिस तरह से वोटिंग के दिन पुलिस ने लोगों को वोट देने से रोक रखा था और काफ़ी सारी वीडियो सामने आ रही थी, वो वीडियोज और वो चीज़ें जीत की क्रेडिट है। क्योंकि विपक्ष और अखिलेश यादव तो यही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन नहीं, करप्शन था। कल उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं और जैसा कि आपको पता है कि 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। इनमें से 2 सीटें पहले समाजवादी पार्टी की थी, लेकिन अब भाजपा ने उन दोनों सीटों को भी अपने कब्जे में ले लिया है और समाजवादी पार्टी के हाथ से वो 2 सीटें निकल गई हैं। जिस तरह से भाजपा और समाजवादी पार्टी उपचुनाव का प्रचार प्रसार कर रही थी, उस हिसाब से तो लग रहा था कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे का टक्कर होने वाला है। कुछ हद तक तो यह भी माना जा रहा था कि लड़ाई इतने कांटे की होने वाली है कि बीजेपी और सपा अपनी अपनी सीटें बचा ले जाएंगी और कोई किसी के किले में सेंध नहीं लगा पाएगा। मगर उपचुनाव के नतीजे इसके बिल्कुल उलट और चौंकाने वाले हैं। 9 में से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली और सपा के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई हैं। तो क्या यह माना जा सकता है कि अभी अभी लोकसभा चुनाव में अपना जलवा दिखाने वाले अखिलेश यादव का जलवा कम होता जा रहा है और लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं, या लोगों को इंडिया गठबंधन रास नहीं आ रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि बीजेपी का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है, या फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के नतीजे अलग अलग हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी एक बार फिर साथ आ सकती थी। लेकिन क्या अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी 2027 में कमाल कर पाएगी, या बाबा का जलवा कायम रहेगा? क्योंकि जिस हिसाब से उपचुनाव के नतीजे आए हैं, इससे तो यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी इस बार फिर कमाल नहीं कर पाएगी और बीजेपी जीत सकती है और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वहीं इस जीत का क्रेडिट योगी आदित्यनाथ ने मोदी जी को दी है और सभी जीतने वाले कैंडिडेट्स को बधाई भी दी है। लेकिन अखिलेश यादव ने सपा के खराब प्रदर्शन का पूरा ठीकरा बेईमानी से चुनाव कराने पर फोड़ा है और इस इलेक्शन को करप्शन का नाम दिया है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पर लिखते हुए कहा है कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी राजनीति का सबसे विकृत रूप देखा है। सत्य का समय हो सकता है, लेकिन युग नहीं। अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आपको बता दें कि इस उपचुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी जीत मुरादाबाद की कुंदरकी की मानी जा रही है। 60% मुस्लिम वोटर वाली इस सीट पर सपा समेत सभी 11 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने यहां 1,44,000 की बढ़त के साथ इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। 31 साल बाद इस सीट पर भाजपा की एक तरफा जीत हुई है और यह तीसरी बार था जब रामवीर और रजवान के बीच मुकाबला हुआ था। यह जीत रामवीर सिंह के लिए राजनीति में मील का पत्थर है। भाजपा के लिए भी यह जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। बहरहाल, क्या यह माना जाए कि भाजपा के 2 टर्म की सरकार के बाद समाजवादी पार्टी अपनी जमीन उत्तर प्रदेश में खोती जा रही है और अखिलेश यादव का क्रेज धीरे धीरे
कम होता जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक वर्चस्व था, वह अब देखने को नहीं मिल रहा है। अभी अभी लोकसभा चुनाव के आए नतीजों में ऐसा माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अखिलेश यादव अपना और नेताजी का वर्चस्व खत्म करते जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी का क्या क्रेज उत्तर प्रदेश से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जीत हासिल की है वो एक चौंकाने वाला है। चुनाव के इन नतीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? 2027 में आप किसको मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल देश दस्तक। नमस्कार।